राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक फीमेल हैंड का एनालिसिस करेंगे जिनकी एज 45 हैंड है और इनके पार्टनर द्वारा इनकी हेल्थ को लेकर क्वेश्चन किया गया है। इनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं। वर्तमान समय में इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं। देखने की कोशिश करेंगे, इनके दोनों हाथों को देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, ये इनका राइट हैंड है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके राइट लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो आपको दोनों हाथों में प्रॉपर ये ब्लैक स्पॉट्स बने हुए दिखाई देंगे। कोई भी ग्रह पर्वत नहीं है जिस पर ये नहीं बने हैं। लगभग सभी ग्रह पर्वतों पर बने हुए हैं, सभी फिंगर्स पर बने हुए हैं। और जब भी इस प्रकार से दाग धब्बे बनते हैं, अब ये जीवन में जो स्टेबिलिटी रहती है वो तो प्रभावित करते ही करते हैं। जो जातक की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं अधिक से अधिक धन कमाने की, अमीर बनने की, वह भी इससे प्रभावित होती है। इनकम इससे प्रभावित होती है, कम होती है जब भी दाग धब्बे हमारे हाथ में बनते हैं। अगर पूरे हाथ में बने हुए हैं तो ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अब देखिए, इन दाग धब्बों के साथ अगर प्रमुख रेखाएं जिनके अंदर हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन, इनमें से एक रेखा भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीनों भी हो सकती हैं। एक रेखा भी अगर स्पष्ट नहीं है तो निश्चित ही जीवन में मेजर दिक्कतें जातक के रहती हैं। इनका हाथ भी अगर देखें तो देखिए, यहाँ आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको जो मुख्य रेखाएं हैं इनमें से जो लाइफ लाइन है वह आपको ज़्यादा प्रभावित दिखाई देगी। अब देखिए, ये स्टार्टिंग टाइम पीरियड से आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा का जो फ्लो है काफ़ी डीपली ये चलते हुए आपको दिखाई देंगी। फैली हुई भी हैं और गहरी भी हैं। और जब भी ये रेखाएं गहरी होकर चलती हैं, फैल कर चलती हैं, जीवन में स्टेबिलिटी की टोटल कमी ये दिखाती है। एज की अगर बात करें तो लगभग इनके 19.25वें वर्ष के समथिंग कोई पॉजिटिविटी इनके जीवन में, लेकिन मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड इनका संघर्ष में ही निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं एज 17वें वर्ष के समथिंग हम इसे यहाँ से देखेंगे और लगभग ये इनका 20 वर्ष आ रहा है। जो 3 वर्ष थे ये यहाँ 17 से 20 ये कठिनाइयों में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ जैसे ही इनका 20वां वर्ष स्टार्ट होता है, माइंड लाइन आपको टोटल डिस्टर्ब दिखाई देगी। अब देखिए, जब भी माइंड लाइन इस प्रकार से ये चलती है, ये इस पे जो गहरे और आड़ी रेखाओं द्वारा ये हल्के आपको कट और ये रेखाएं डिस्टरबेंस की माइंड लाइन पर मानी जाती हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण रोल इनके हथेली में अगर किसी रेखा का है तो वो देखिए इनकी लाइफ लाइन है। ये जीवन रेखा का एक आपको सहायक लाइफ लाइन का पार्ट आप इसे मान सकते हैं, सेकेंडरी लाइफ लाइन इसे आप मान सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर जीवन रेखा है वो आपको कुछ इस प्रकार से हाथ में चलते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो गतिविधि हो रही है यहाँ पर,
इन रेखाओं द्वारा ये देखिए इस प्रकार से यहाँ ये ब्लर हो गई और फिर ये एक गहरी बिल्कुल नली नुमा आकार की ये जीवन रेखा का पार्ट है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं माइंड लाइन दोनों साथ में चलते हुए आपको फैली हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से ये गहरी होते हुए इनकी जीवन रेखा आपको चलते हुए दिखाई देगी। और यहाँ ये बिल्कुल आप देखेंगे नीचे ये हल्की हो रही है। अब देखिए जब भी इस प्रकार से ये रेखा चलेगी जीवन रेखा की, तो देखिए जीवन में जो स्मूथनेस होनी चाहिए वह जातक के नहीं रहेगी। यहाँ अगर आप मस्तिष्क रेखा भी देखते हैं तो ये भी टोटल डिस्टर्ब है। इस पर दाग धब्बे भी कंटिन्यू आपको चलते हुए दिखाई देंगे। छोटी छोटी रेखाएं ये देखिए ये अच्छी नहीं रहती, ये जिस प्रकार से चल रही हैं ये कोई तरक्की की रेखाएं नहीं है, ये मेंटली डिस्टरबेंस को जीवन में बताती हैं। आगे भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से फॉर्मेशन बनी हुई है ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ये जीवन में संघर्ष को बताती है। अब एक और जो बात है इनकी हथेली के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ जो इनका निम्न मंगल है ये स्ट्रॉन्ग है, इसे मजबूत माउंट कहेंगे। तो एनर्जी लेवल परफेक्ट जातक में रहता है। लेकिन तरक्की का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो देखिए इस पर तरक्की की रेखाएं ज़्यादा नहीं हैं। दूसरा यहाँ से जब भी ये रेखाएं निकलती हैं ये वाली रेखाएं, तो देखिए जब भी इस प्रकार से चलती हैं तो इन रेखाओं पर भी कोई विशेष पॉजिटिविटी नहीं मिलती। और जितना ये माउंट आपका मंगल का है, शुक्र का है, अगर खाली है तो जीवन में उस टाइम पीरियड तक की तरक्की नहीं होती। तो ये संघर्ष भी यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर इस हाथ को हम और भी जीवन रेखा से भी थोड़ा हटके अगर देखना चाहें तो देखिए ये जो स्किन टेक्सचर आपको दिखाई देगा ये सामान्य फॉर्मेशन नहीं है। ये जब भी इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं जीवन में आपको संघर्ष करवाती है। जितनी ये फॉर्मेशन गिरती रेखाओं द्वारा, कंठक रेखाओं द्वारा आपके ग्रह पर्वतों पर बनेंगी, उतना ही आपको दवाइयों वगैरह जीवन में सेवन करना पड़ेगा। अब बार बार एनालिसिस के दौरान आपको अक्सर ये बताया जाता है ग्रह पर्वतों का इम्पैक्ट रहता है जीवन में जातक के, लेकिन उससे भी प्रभावी जो रहती हैं रेखाएं रहती हैं। और अगर अच्छे ग्रह पर्वत पर भी बैड मार्क बने हुए हैं तो निश्चित ही जीवन में संघर्ष जातक के होता है। इन रेखाओं पर भी संघर्ष है, इन पर भी और इन पर भी। ये देखिए सभी नेगेटिव फॉर्मेशन है ये सभी की सभी। तो यहाँ जीवन में या हम ये कहें टोटल जीवन में संघर्ष इन रेखाओं द्वारा ऐसे जातकों को फेस करना पड़ता है, जिसमें हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती है। अब देखिए शुक्र स्थिति देखें तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो शुक्र कारक रहते हैं दाम्पत्य जीवन के विवाह सुख में ये कमी करेगा, आपके भौतिक सुखों में कमी करेगा, संतान को लेकर भी स्ट्रगल जातक के जीवन में ये करता है। और यहाँ से हम रोग वगैरह को भी अगर ऐसा ग्रह पर्वत है तो निश्चित ही दिक्कतें रहती है। अब देखिए इन ग्रह पर्वतों को देखा जाए तो ये सीधा सीधा हमारे जो पारिवारिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उनको प्रभावित करते हैं। इनसे हमारी सक्सेस भी देखी जाती है, हमारा मान सम्मान भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कमी यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। और मान सम्मान को लेकर, काम धंधे को लेकर, परिवार के सुख को लेकर जीवन में संघर्ष जातक के रहते हैं। खुद के भी अगर सुखों को देखें, तरक्की को देखें, वह भी जातक की
ना के बराबर रहती है। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो चंद्र स्थिति इनकी काफ़ी खराब है, काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि अगर एक धब्बा भी चंद्र क्षेत्र पर इस प्रकार से बनता है तो उस जातक की जो मानसिक स्थिति है उस पर ये इम्पैक्ट ज़रूर डालता है, उसकी वर्किंग फील्ड पर भी डालता है और घर परिवार का जो माहौल रहता है उसमें भी नकारात्मक प्रभाव इस एक धब्बे का देखा जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे टोटल जो चंद्र स्थिति है इनके हाथ के अकॉर्डिंग ये इनकी खराब आपको होते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ से और यहाँ से इन फॉर्मेशंस को अगर देखा जाए तो देखिए हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि जातक का जो मन है, मस्तिष्क है, ये टोटल डिस्टर्ब है और यहाँ से जो निर्णय क्षमता है, डिसीजन पावर है, अच्छे बुरे का जो फर्क रहता है वह सब प्रभावी जातक के जीवन में देखा जाता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग, उचित अनुचित डिसीजन ऐसे जातक लेने में असमर्थ रहते हैं। तो ये भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इन धब्बों द्वारा यहाँ चंद्र क्षेत्र पर इनके जीवन काल में देखा जाएगा। अब देखिए भाग्य पर्वत की स्थिति को आप देखेंगे तो भाग्य पर्वत इनके डिस्टर्ब है। ये सैटर्न का जो माउंट है इनका ये डिस्टर्ब है और इस पर जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं तो देखिए ये भी अच्छी नहीं है। ये जो रेखाएं बनी हुई हैं ये आर्थिक तौर पर जीवन काल में संघर्ष को बताती है, भाग्य को कमज़ोर करती हैं। कोई ना कोई कारण ऐसा जीवन काल में बनता है जिसके चलते लॉस है, आर्थिक नुकसान है, दुर्भाग्य है, ये जातक का पीछा नहीं छोड़ते। तो यहाँ भी ये नकारात्मकता आपको दिखाई देगी। अब यहाँ से आप बुध को ले, सूर्य को ले, यहाँ शुक्र को ले, गुरु को ले, ये सभी के सभी ग्रह आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो देखिए यहाँ सूर्य स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य फॉर्मेशंस अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं ये वर्किंग फील्ड भी प्रभावित होती है, वैवाहिक जीवन का सुख भी यहाँ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये डिस्टर्बेंस की रेखा भी यहाँ मैरिड लाइफ में ये फॉर्मेशन देती है। दूसरा, यहाँ बुध भी कमज़ोर है, गुरु भी कमज़ोर है, शुक्र भी कमज़ोर है। तो जीवन में वैवाहिक जीवन का टोटल सुख यहाँ प्रभावित होते हुए आपको दिखाई देगा। और इन ग्रह पर्वतों पर अगर आप देखेंगे तो देखिए किसी भी ग्रह पर्वत पर, चाहे आप गुरु को लें तो इस रेखा को अगर हम तरक्की की रेखा के तौर पर देखें तो भी एक थोड़े से इसमें लहरदार भी है ये वाली फॉर्मेशन इस प्रकार से। दूसरा, ये ब्लर रेखा है, टोटल ब्लर रेखा है, तो इसके इम्पैक्ट पर प्रभाव यानी पूर्ण पॉजिटिविटी इसके द्वारा नहीं मिलती। यहाँ आप सभी ग्रह पर्वतों को देख सकते हैं किस प्रकार का इनका स्किन टेक्सचर है। तो निश्चित ही इनके जो शुभ गुण रहते हैं जिस ग्रह पर्वत पर है उसके शुभ गुणों में कमी ये करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनके जीवन में ये किस प्रकार से ये लहराती हुई रेखाएं, ब्लर रेखाएं, धब्बेनुमा फॉर्मेशन, तो जीवन में यहाँ जो इनका इम्पैक्ट है नकारात्मक ही रहेगा। तो ये सभी के सभी ग्रह पर्वत आपको डिस्टर्ब दिखाई देंगे और इन पर बैड फॉर्मेशंस हैं। यहाँ ज़रूर ये पॉजिटिविटी की रेखा है लेकिन ये बैड फॉर्मेशन है, संबंधित ग्रह नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा और कोई सकारात्मकता या अच्छी पॉजिटिविटी इन ग्रह पर्वतों पर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग सभी के सभी माउंट इन धब्बों के कारण, इन बैड फॉर्मेशंस के कारण इनके डिस्टर्ब चल रहे हैं और इन सब के चलते इनकी जो ग्रहों की पॉजिटिविटी है जातक के जीवन में नहीं रहती और संघर्ष का कारक भी फिर ये दाग धब्बे हैं, ये ग्रह पर्वत हैं जातक के जीवन में देखे जाते हैं।
अब अगर इनकी फिंगर्स देखें तो देखिए फिंगर्स इनकी देखेंगे आप लगभग ये हल्की सी सूर्य फिंगर्स इनकी आपको थोड़ी सी बेंड होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपकी जो शनि फिंगर है इसके देखिए थोड़ा सा ये छोटी है। यहाँ बात करें तो ये लगभग 5.5 mm शॉर्ट है इससे, लेकिन जो रिस्क लेवल रहता है ऐसे जातकों का बढ़ा हुआ देखा जाता है। अपनी संतान के लिए काफ़ी कुछ ये लोग करने वाले रहते हैं, त्याग करते हैं जीवन काल में। लेकिन जो मुख्य बात है यहाँ पर समझने वाली बात, इन फिंगर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए सभी फिंगर्स पर धब्बे बने हुए हैं, और धब्बों का बनना संबंधित जो पर्व हैं उनकी जो पॉजिटिविटी है जातक के जीवन में, ये तीनों गुणों को बताते हैं, सत रज और तम। तो इन तीनों गुणों की जो पॉजिटिविटी है उनकी कमी जातक के जीवन में रहती है। सेकंड, अगर इन्हें समझने की कोशिश करें तो देखिए जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है, सौर मंडल से जो ग्रहों द्वारा ये एनर्जी को ग्रहण करते हैं ये पर्व, उनमें भी इन धब्बों के कारण, अवरोध होने के कारण इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ग्रह पर्वतों तक नहीं पहुंचती। तो यहाँ इस प्रकार से भी हम इसे नेगेटिव देख सकते हैं। तो यहाँ टोटल ये जीवन में आप देखेंगे संघर्ष इनके होते हुए दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ एक और आप देखेंगे जो नकारात्मकता इनके हाथ में आई हुई है, ये इस प्रकार से इनकी आपको बुध फिंगर का जो ग्रह पर्वत है इनका बुध का हल्की सी शॉर्ट है बुध फिंगर, लेकिन ये माउंट इनका लो सेट है। अब यहाँ है तो ये बुध की कमजोरी को बताता है, बुध के जो पॉजिटिव गुण हैं उनके जीवन में कमी को दर्शाता है। और दूसरा यहाँ से ये ज़्यादा उठी हुई है, यहाँ ये नीचे है। तो देखिए जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी ये जातक ज़रूर रिस्क लेने वाले रहेंगे, नो डाउट। लेकिन अगर यहाँ प्रॉपर भाग्य रेखा नहीं है, अगर यहाँ अच्छी मस्तिष्क रेखा नहीं है तो जीवन में ये फॉर्मेशन संघर्ष करवाती है। दूसरा, वैचारिक मतभेद, पिता हैं, पार्टनर हैं, उनसे भी जातक के बढ़े हुए देखे जाते हैं, और ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन, अगर ऐसा नकारात्मक हाथ है तो बढ़ी हुई और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट गलत जीवन में दिखेगा। यहाँ कुछ पॉजिटिविटी हम उस लेवल पर देख सकते हैं जब किसी जातक के हाथ में, अब देखिए ये जो माइंड लाइन है, ये वाली माइंड लाइन, और इसके साथ जीवन रेखा का फ्लो पहला। दूसरा, ये फॉर्मेशन आपकी भाग्य रेखा, जो आपकी भाग्य की अंगुली है, इससे ऊपर से चलना। तो देखिए जीवन में ज़्यादा दिक्कतें ये ऐसी स्थितियों में देती है। थर्ड, अगर देखें तो ये रेखाएं अच्छी ज़्यादा नहीं है। और फोर्थ, अगर देखें तो ये रेखा आपके राहु क्षेत्र से निकलते हुए है। तो यहाँ जो भी डिसीज़न जातक अगर लेता भी है जीवन काल में, तो राहु प्रभाव से अचानक से नकारात्मक इम्पैक्ट, संघर्ष, तो ये इनके लिए सही नहीं है। मान लीजिए किसी हाथ में ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है, लेकिन माइंड लाइन का जो फ्लो है इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई दे, तो यहाँ हम कुछ ये कह सकते हैं कि जातक के जीवन में कभी कभार ऐसे डिसीजन लेगा जो सही नहीं होंगे, लेकिन तरक्की जातक की इस फॉर्मेशन पर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य को ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है। तो यहाँ हम इसे इस मस्तिष्क रेखा से जोड़कर देखेंगे, और यहाँ जातक काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन काल में करेगा, और बुद्धि द्वारा धन अर्निंग भी करता हुआ देखा जाएगा, और इंटेलिजेंट भी वह देखा जाएगा। अनुशासन भी उसके अंदर रहेगा, हर कार्य परफेक्ट तरीके से वह करने वाला रहेगा। इसीलिए कहा जाता है जितनी अच्छी
माइंड लाइन शार्पनेस लिए हुए मंगल का जो आप ये देखते हैं मध्य मंगल है, इससे जब गुजरती है मस्तिष्क रेखा तो जातक अनुशासित रहता है। तो ये भी हम इसे देख सकते हैं। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये इनका लेफ्ट हैंड है, पूर्ण वर्गाकार हथेली है जो हार्डवर्क को बताती है, मेहनत को बताती है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो देखिए इनकी जो जीवन रेखा है ये आपको इस फॉर्मेशन पर चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ भी ये गुरु क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है और काफ़ी फैली हुई इसकी इनकी जो जीवन रेखा है ये आपको दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ इस रेखा पर देखा जाए तो यहाँ ये भी इनके लगभग 17वें वर्ष के समथिंग एक डिस्टरबेंस को बता रही है। गुरु यहाँ टोटल डिस्टर्ब है और ये जो आपको छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, यहाँ जीवन में इनके संघर्ष होते हुए और इस रेखा पर कोई ना कोई इनके बदलाव पॉजिटिविटी होते हुए। अब देखिए कोई शिक्षा वगैरह की अच्छी खासी फॉर्मेशन नहीं है। ये जो फॉर्मेशन है ये आपकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें भी संघर्ष को बताती है। यहाँ ये एक पॉजिटिव रेखा निकलते हुए, लेकिन इस पर एक आपको दीप का निशान बनते हुए दिखाई देगा। कुछ यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वाली जो फॉर्मेशन है ये देखिए किस प्रकार से फैली हुई है। तो ये जो तरक्की का ग्राफ है, एज की अगर बात करें यहाँ से तो देखिए जैसे ही 35 इसके बाद इसमें दिक्कतें आते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए सेम यहाँ ये दिक्कतें हैं, दिक्कतों की रेखाएं हैं, कठिनाइयाँ जीवन में रहती हैं। यहाँ इनके एज की अगर बात करें तो देखिए लगभग ये इनका 22.5 और 23 का समय पीरियड आ रहा है। एक अगर 25वां वर्ष देखें तो यहाँ कोई एफर्ट्स, लेकिन जो एफर्ट्स है वहाँ से कोई पॉजिटिविटी 25वें वर्ष के समथिंग भी नहीं दिखाई दे रही। 25 हेल्थ रिलेटेड इनके लिए संघर्ष, उसके बाद 26, 27, 28 दिक्कतों में निकलते हुए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो माइंड लाइन की स्थिति है ये अच्छी नहीं है। यहाँ से आप जीवन रेखा को भी देख सकते हैं। ये फॉर्मेशन तो देखिए काफ़ी जो लाइफ लाइन है फैलकर चलते हुए आपको दिखाई देगी। इन रेखाओं को भी देखें तो देखिए ये भी कठिनाइयाँ जीवन में देती है। इन रेखाओं को देखें तो देखिए एक राहु प्रभाव में ये रेखा है और यहाँ से जो इनका लगभग 31 समथिंग कुछ मंथ आ रहा है। तो यहाँ कुछ इनके जीवन काल में एफर्ट्स, लेकिन नकारात्मक इम्पैक्ट इस रेखा पर भी आते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि जो इस रेखा की गति है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये गहरी हो रही है, फैली हुई है। और साथ में इसके पास आप इस स्किन टेक्सचर को भी आप यहाँ देख सकते हैं। और ये भी आप यहाँ निम्न मंगल को देख सकते हैं, ये भी इनका डिस्टर्ब आपको दिखाई देगा। शुक्र स्थिति काफ़ी डिस्टर्ब है, तो यहाँ से वैवाहिक जीवन है वह डिस्टर्ब आपको होते हुए दिखाई देगा। अब सूर्य स्थिति को भी देखें तो देखिए ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये जब भी फॉर्मेशंस बनती हैं ये अच्छी नहीं है। इस प्रकार से जब ये रेखाएं चलती हैं तो ये जीवन काल में संघर्ष को बताते हैं। ये सामान्य स्थिति में नहीं है ये हाथ, और काफ़ी दिक्कतें ऐसे जातकों को आती हैं। इनका आध्यात्मिक पहलू, इनका व्यवहारिक पहलू,
इनका सांसारिक पहलू सब डिस्टर्ब होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये रेखाएं हैं, सभी की सभी रेखाएं गहरी होते हुए जो जीवन में संघर्ष को बताती है। अब देखिए, जैसे ही एज की अगर बात करें 62, ये यहाँ इनके लिए संघर्ष में रहेगा। और आर्थिक स्थिति भी देखिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और क्वेश्चन इनके पार्टनर जो द्वारा जो पूछा गया है वो इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो देखिए काफ़ी कुछ इनके हाथ में नेगेटिव है। जीवन में हम अगर ये कहें स्टेबिलिटी, तो उसकी कमी जातक के रहती है। यहाँ अगर आप उपाय करना चाहें, करवाना चाहें तो ले लें। बाकी देखिए जो इनकी एज वर्तमान समय 45, आगे भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। काफ़ी संघर्ष इनके हाथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कहीं से भी दोनों हाथों को देखें तो किसी भी ग्रह पर्वत से, किसी भी प्रधान रेखा से कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो ये था इस हाथ का एनालिसिस। धन्यवाद।